अस्सलामुअलैकुम माय ऑल स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे। हमारी 12 डे कंप्लीट सेंटेंसेस की आज 7th क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है आपको नहीं पता, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करता है, इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के स्टूडेंट्स को ईजी से ईजी वर्ड्स में समझाऊँ। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरा नाम है मिस माही जावेद और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को बनाने के लिए हम फॉर्मूलाज की हेल्प लेंगे और फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग अपने टेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है आपका सब्जेक्ट, देन आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में? तो जी हाँ, इसमें यूज़ होता है हैव और हैज़। क्लियर है? जितने भी आपके परफेक्ट टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो, वो चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, देन ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होता है? जिसमें इनकार किया जाए, जिस जुमले में नहीं आ जाए वो नेगेटिव होता है। जैसे मैंने कहा मैं अपना काम कर चुकी हूँ, ये मेरा सिंपल परफेक्ट है। मैं अपना काम नहीं कर चुकी, मेरे जुमले में नहीं आ गया, इट मीन्स कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है हमारा नॉट। ठीक, फिर आ गया वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सवाल पूछा जाए। सवाल जिसमें पूछा जाता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं काम कर चुकी हूँ, ये मेरा सिंपल है। मैं काम नहीं कर चुकी, ये मेरा नेगेटिव है। क्या मैं काम कर चुकी हूँ, ये मेरा है इंट्रोगेटिव, जिसमें सवाल पूछा जाए। हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगा सबसे पहले, देन आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सवाल पूछा गया है तो इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है। अब सवाल ये है कि हैज़ कब यूज़ होता है और हैव कब यूज़ होता है। तो जी हाँ, आई, वी, यू और दे के साथ यूज़ होता है हैव। ही, शी, इट या कोई सिंगुलर पर्सन होगा तो उसके साथ यूज़ होगा हैज़। ये आपके सारे सब्जेक्ट हैं और ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट को देखते हुए आप टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, आई। ओके, मेरा सब्जेक्ट है आई। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इसको देखकर पता चलेगा। आई, वी, यू, दे के साथ, इन सब के साथ हैव लग रहा है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी हैव। आई हैव करने को कहते हैं डू, बट यहाँ पर यूज़ होती है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। आई हैव डन, अपना काम कर चुकी हूँ, माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। मैं अपना काम नहीं कर चुकी, अब मैं बना रही हूँ नेगेटिव। आई हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा नॉट। आई हैव नॉट डन माई वर्क। अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपका है हैव। तो मैं यहाँ लिख दूंगी हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, हैव आई डन माई वर्क, हैव आई डन माई वर्क। ओके, सो ये थी आपकी एग्जाम्पल। अब हम अपनी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलाज के थ्रू और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो हम अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल का टेंस लेंगे। मेरी घड़ी गुम हो चुकी है। मेरी घड़ी गुम हो चुकी है, तो मेरी गुम हुई है आई। हैव, आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। आई हैव लॉस होता है फर्स्ट, बट इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई वॉच, ठीक हो गया। अब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी। आई हैव नॉट लॉस्ट माई वॉच, ठीक। नॉट मैंने लगाया थर्ड नंबर पे,
ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊंगी जिसमें सवाल पूछा जाए तो उसमें आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले। हैव आई लॉस्ट माई वॉच। क्लियर? सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ जो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। 9 to 10 एग्जाम्पल्स प्रेजेंट परफेक्ट की। तो पहली मैं लूँगी अजहर बाहर जा चुका है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, अजहर बाहर जा चुका है। तो इसकी हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, अजहर जो कि है ही। ओके, ही आ गया। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? हैज़। ओके, तो अजहर की जगह हम अजहर ही लिखेंगे। ओके, अजहर। हेल्पिंग वर्ब हमें पता चला कि ही के साथ लगेगा हैज़। अजहर हैज़। जाना हमारा क्या है? वर्ब। जाने को कहते हैं गो। बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म, तो ये गो हो जाएगा गॉन। ओके, तो यहाँ आ जाएगा अजहर हैज गॉन। कहाँ जा रहा है वो? बाहर, आउट। अजहर हैज गॉन आउट। ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल थी। अब हम इसी तरह लेंगे हमारी सेकंड एग्जाम्पल। अब हम कहते हैं गाड़ी अभी अभी आई है। ठीक है, गाड़ी आई है मीन्स कि आ चुकी है। ठीक, अगर लास्ट में चुका चुकी ना हो तो इट डजंट मीन कि आप हैज़ हैव ना लगाएं। टेंस का सेंस देखेंगे आप, गाड़ी अभी अभी आई है मीन्स कि आ चुकी है, तो हम यहाँ पर हैज़ और हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, गाड़ी आई है तो हम कहते हैं द ट्रेन। अच्छा, ये गाड़ी वो वाली कार नहीं, ये गाड़ी है ट्रेन मीन्स। ओके, द ट्रेन। आप इसे कार भी कर सकते हैं, डोंट वरी। हैज जस्ट, अभी अभी आई है, जस्ट अराइव। ईडी लग गया है यहाँ पर बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज होती है। ओके, अब हम लेंगे थर्ड एग्जाम्पल। मेरी घड़ी गुम हो चुकी है। ओके, मेरी, या पर्स कर लेते हैं हम। ठीक है, मेरा पर्स गुम हो चुका है। मेरा पर्स गुम हो चुका है, तो हम इसका थर्ड बनाएंगे आई हैव। आई के साथ क्या लगता है? हैव। ये मुझे यहाँ से पता चला। हमारा हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगा? हमारे सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर आई था, मेरा पर्स गुम हुआ तो मैंने लगा दिया आई, और हेल्पिंग वर्ब लगा दिया मैंने हैव, जो कि आई के साथ यूज होता है। अब गुम हो चुका है, गुम होने को कहते हैं लॉस, बट इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो हो जाएगा लॉस्ट। टी लग जाएगा, लॉस्ट। माई वॉलेट। ओके, अब हम फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे। इसने जेवरात छुपा दिए हैं। ओके, छुपा दिए हैं। इसने जेवरात छुपा दिए हैं। फोर्थ, अब उसने छिपाए हैं, वो ही भी हो सकता है और वो शी भी हो सकता है। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पर शी ले लेते हैं। शी के साथ मेरा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा ये मुझे यहाँ से देखकर पता चलेगा। शी है मेरे पास तो इट मीन्स शी के साथ मैं लगाऊंगी हैज़।
क्योंकि मेरा हेल्पिंग वर्ब, मेरा सब्जेक्ट था शी, मेरा सब्जेक्ट था शी। ओके, तो शी के साथ लगेगा हैज। शी हैज छुपाने को कहते हैं हाइड, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हो जाएगा हाइडन, हिडन, हिडन। शी हैज हिडन द ज्वेलरी, ज्वेलरी। ओके, शी हैज हिडन द ज्वेलरी। अब हम लेंगे हमारी फिफ्थ टेंस। फिफ्थ हम बनाएंगे सूरज तुलू हो चुका है, सूरज तुलू हो चुका है। तो फिफ्थ में बनाने जा रही हूं सूरज तुलू हो चुका है, द सन। ओके, ये मेरे पास आ गया द सन। अब सन तो ना ही है, ना दे है, ना वी है, तो इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर है। ओके, सन एक होता है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज। सिंगुलर पर्सन के साथ क्या लगता है हमारा? हैज। द सन हैज अपीयर्ड, APPEARED, ईडी लग गया है, थर्ड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे वर्ब की। ओके, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, जितने भी परफेक्ट टेंस उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ये हो गया हमारा। अब ले लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप सबने इसके नोट्स बनाने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अभी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर से नीचे वाले टेंस में हमारा हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और यहाँ आ गया हमारा हैज हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ आ गया हमारा हैज हेल्पिंग वर्ब। अब सबकी वर्ब पे गौर कर लेते हैं। इसमें गोन यूज हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब इसी तरह यहाँ पर अराइव्ड यूज हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे लॉस्ट यूज हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हिडन यूज हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे अपीयर्ड यूज हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीन्स के प्रेजेंट परफेक्ट जो काम कर चुका है या हो गया है, मीन्स चुका है, इसकी रिकॉग्नाइज इसी तरह करेंगे जो काम हो चुका है, ठीक। उसमें क्या यूज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज हैव इन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होंगे। इसी से रिलेट करती हुई हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो बिना वक्त को जाया किए चलते हैं हम दूसरी एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जाम्पल में लेती हूँ। वो नहा चुकी है, वो नहा चुकी है। वो शी है, तो मैं यहाँ यूज करूंगी शी। शी के साथ क्या यूज होगा मेरा? हेल्पिंग वर्ब। शी के साथ मेरा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैज। ओके, शी हैज। टेक होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म, बट ये हो जाएगा टेकन, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, टेकन बाथ। नहा चुकी है, शी हैज टेकन बाथ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, मेरा भाई एक किताब खरीद चुका है, ठीक। मेरा भाई एक किताब खरीद चुका है। ओके, सेवंथ में बनाऊंगी माय ब्रदर, मेरा भाई, इट मीन्स माय ब्रदर। अब एक है, सिंगुलर पर्सन है ही, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हमारा हैज। ओके, माय ब्रदर हैज। खरीदने को कहते हैं बाय, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो हो जाएगा हमारा बाउट। a new book, a new book। ओके, अब हम यूज करेंगे नंबर 8 एग्जाम्पल। मैंने सबक दोहरा लिया है, मैंने सबक दोहरा लिया है, ठीक है। नंबर 8, मैंने दोहरा लिया है मीन्स के आई, हमारा आई है, मैं यहाँ पर यूज करूंगी आई, ये मेरा 8th है। ओके, आई
आई के साथ क्या लगेगा, हैव। ये मुझे कैसे पता चला, मेरा हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ से देखा कि आई के साथ यूज होता है हैव, आई हैव। ओके, रिवाइज, रिवाइज क्या होता है हमारा, दोहराना, रिवाइज। बट इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो ईडी लग जाएगा, रिवाइज माई लेसन, माई लेसन। ओके, ये हो गया 8। अब मैं बनाऊंगी 9 10। ठीक, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बन चुका है। ओके, तो यहां पर मैं बनाऊंगी 9th। ठीक, पाकिस्तान has become a strong country, a strong, मजबूत को क्या कहेंगे, strong country। आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, यहाँ लिख देते हैं हम कंट्री। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल्स को आपने फोकस करना है। यहाँ पर सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट था शी के साथ मेरा यूज होता है हैज। ओके, तो मैंने हैज पुट कर दिया, क्लियर। अब मेरे पास आ गया ब्रदर, ब्रदर मेरा सिंगुलर था, ठीक, इसके साथ मैंने यूज करा हैज। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आ गया मेरा सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या यूज होता है हैव, मैंने यहाँ पे हैव पुट कर दिया, क्लियर। अब आ गया पाकिस्तान, पाकिस्तान सिंगुलर, एक पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर मैंने यूज कर दिया हैज, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आ गया टेक, टेक की थर्ड फॉर्म टेकिन, जो यहाँ पर हमने यूज करी, जैसे कि परफेक्ट टेंसेस में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह मैंने यहाँ पर बाउट यूज की, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पर मैंने यूज की रिवाइज्ड, ईडी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह मैंने यहाँ पर बिकम की यूज की, और ये सारे टेंसेस आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद इसको अपनी डेली रूटीन में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम परफेक्ट टेंस में रेगुलर रूटीन में भी बोल रहे होते हैं, जो हम काम कर चुके होते हैं। सो आपने उसकी प्रैक्टिस अपनी डेली रूटीन में करनी है। जब तक आप बोलोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड एक मैं आपका ब्रेन टेस्ट लूंगी, जिसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, आपने उसको क्रॉस मार्क करना होगा कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। लेट्स गो। तो यहाँ पर आपको क्रॉस आउट करना है रॉन्ग आंसर्स को। सो ये रही हमारी कुछ एग्जाम्पल्स, इसको आपने क्रॉस आउट करना है किस तरह, लेट मी टेल यू। ही हैज, अब यहाँ पर लिखा हुआ है गोन, फिर सैश डला है, देन हैज बीन टू द जिम। अब आपने बताना है कि यहाँ पर गोन करेक्ट होगा या फिर हैज बीन आएगा। इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है और एक रॉन्ग है। जो रॉन्ग है उसके ऊपर आपने इस तरह करना है क्रॉस आउट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, शी हैज ऑलरेडी लॉस्ट या फिर लॉस्ट हर की। इन दोनों में से जो करेक्ट है उसे ठीक रहने देना है, बाकी जो गलत है उसे क्रॉस आउट करना है। नेक्स्ट मेरे पास है थर्ड, इट हैज, फिर सैश, हैज बीन वेरी हॉट टुडे। इट हैज, सैश हैज बीन वेरी हॉट टुडे। फोर्थ है मेरे पास, दे हैव डन, सैश डिड देयर स्कूल वर्क। दे हैड डन, सैश डिड देयर स्कूल वर्क। नंबर 5 है मेरे पास, वी सॉ डैश हैड हैव बीन सीन देयर ड्रामा ऑलरेडी। इसे दो तरह से बना सकते हो आप, वी सॉ देयर ड्रामा ऑलरेडी, या फिर होगा वी हैव बीन सीन देयर ड्रामा ऑलरेडी। याद रहे कि इन एग्जाम्पल्स को आपने परफेक्ट टेंस को देखते हुए सॉल्व करना है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हुए आपने ये सॉल्व करना है। प्रेजेंट परफेक्ट के ही रूल्स और वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स इसमें होने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी।
मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको इजी से इजी वर्ड्स और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करवा सकूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू एग्जाम्पल्स लेकर, न्यू टॉपिक लेकर। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।